बोलिए 108 फुट उतुंग भगवान ऋषभदेव स्वामी की जय। बोलिए भगवान भरत स्वामी की जय। बोलिए पूज्य गणिनी प्रमुख कारिका श्री ज्ञानमती माता जी की जय। बंधुओं, हम सभी लोग दिव्यावदान समारोह मना रहे हैं और ये दिव्यावदान समारोह चल रहा है 88 दिवसीय, यानी कि जो 88 दिनों तक लगातार मनाया जा रहा है। दिव्यावदान, दिव्यावदान का मतलब क्या? दिव्य अवदान जिनके हों उनके प्रति दिव्यावदान समारोह। बंधुओं, पारस चैनल के दर्शकों, सभी को बताना है कि दिव्यावदान समारोह एक ऐसी महान विभूति का मनाया जा रहा है, या मनाया जा भी सकता है उन्हीं का जिनके दिव्य अवदान इस संस्कृति को, इस जैन धर्म को, जैन समाज को, हम सबको प्राप्त हुए हों। और ऐसी दिव्य अवदानों को देने वाली, हमारी संस्कृति पर महान उपकार करने वाली, हमारी समाज पर, हमारे महिलाओं पर, पुरुषों पर, बच्चों पर, युवाओं पर बहुत सारे संस्कार डालने वाली हम सबकी दिव्य शक्ति हैं गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी। हम सब उनके दिव्यावदानों को प्रतिदिन याद कर रहे हैं। उनके आज पूरे देश में, विश्व में कोई ऐसा संत नहीं जिनके 69 चातुर्मास हुए हों। कोई ऐसा जीवित संत नहीं है जो 69 चातुर्मास करते करते लगातार अपनी साधना कर रहा हो। ऐसे पूज्य ज्ञानमती माता जी के चातुर्मास स्थलों का प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं। बंधुओं, ऐसे दिव्य अवदानों को देने वाली पूज्य ज्ञानमती माता जी अब हम सबको पुनः एक नया उपहार देने के लिए प्रयासरत हैं। और निश्चित ही यदि माता जी ने कोई मन में ठाना है, माता जी ने कुछ हमको प्रेरणा दी है, माता जी ने कुछ भावना व्यक्त की है, तो वो कार्य सफल होते हैं। ऐसे उनकी तपस्या की, साधना की एक चमत्कार है कि उनके मुख से निकलने वाले वचन सिद्ध हो जाते हैं। और वो वचन कौन से हैं? वो हैं अयोध्या तीर्थ का विकास। अब इस समय हम सब लोग 108 फुट ऊंचे भगवान ऋषभदेव को बना चुके, मांगी तुंगी में सबने दर्शन किया, अभिषेक किया, सब कुछ हुआ। अब नए सिरे से नई बात लेकर के पूज्य ज्ञानमती माता जी हम सब के बीच में, समाज के बीच में है, और उन्होंने प्रेरणा प्रदान की है कि अब हम सब लोग मिल करके, पूरी समाज मिल करके, सभी के सहयोग से अयोध्या जो शाश्वत तीर्थ भूमि है उसका विकास करेंगे। तो बंधुओं, ऐसे अयोध्या शाश्वत तीर्थ भूमि के विकास में लगातार आपको हमारे पूज्य पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी योजनाओं को बताते हैं, आपके समक्ष क्या वहां कार्य होने वाला है इन सारी जानकारियों को देते हैं। तो बंधु, ऐसे प्रतिदिन आप सुनते होंगे, आज पुनः सुनिए। 720 तीर्थंकर भगवान यानी 30-24, 30-24 मतलब तीर्थंकर भगवान एक काल में कितने होते हैं? 24। तो ऐसे 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर करते करते 30 बार जब हो जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? 720। उनका मल्टीप्लाई करके 720 भगवान हो जाएंगे। तो वो 30-24 के यानी कि 5 भरत, 5 ऐरावत, इनकी 24 यानी 10-24 तो ये हो गई। और इन तीनों के और इन दोनों के 5-5 भरत ऐरावत के भूत, भविष्य और वर्तमान काल कर देंगे तो ये 30 हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। इसलिए 30-24 जिन मंदिर का विशाल निर्माण वहां पे हो रहा है अयोध्या में, और उसमें पूज्य माता जी की प्रेरणा से रत्न प्रतिमाएं विराजमान की जा रही हैं, रत्नमयी प्रतिमाएं। और रत्नमयी प्रतिमाएं क्यों विराजमान क्यों की जा रही है? क्योंकि हमारी अयोध्या रत्न गर्भा भूमि है। क्योंकि जब भी तीर्थंकर का जन्म होता है अयोध्या में, शाश्वत जन्मभूमि है, तो करोड़ों रत्न तीर्थंकर भगवान के जन्म के समय गर्भ से लेकर जन्म तक बरसते हैं। तो ऐसे रत्न गर्भा भूमि, शाश्वत तीर्थ भूमि अयोध्या में माता जी की भावना बनी कि अब हम रत्न तो बरसा नहीं सकते, हमारी इतनी ताकत तो नहीं कि हम रत्नों की वर्षा कर सकें, हाँ, लेकिन हम उन तीर्थंकर भगवंतों को रत्नों का बना करके विराजमान करें, जिससे कि समाज में ये बात का मैसेज रहे कि इस रत्न गर्भा भूमि में आज रत्नों की प्रतिमाएं, रत्नों के भगवान विराजमान है, जो हम सबकी आत्मा को विशुद्ध करने के लिए हमेशा अपना आशीर्वाद देंगे। तो ऐसे 30-24 जिन मंदिर का वहां निर्माण हम सब अभी करने वाले हैं, चलने वाला है। उसके लिए एक प्रतिमा की, रत्न प्रतिमा की न्यौछावर राशि और मंदिर निर्माण की न्यौछावर राशि मिला करके 1,11,000 रुपए की राशि रखी गई है। तो हमारे
समाज के, दिगंबर जैन समाज के बंधु वर्ग निश्चित रूप से उसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। और उसी क्रम में आज श्री श्याम लाल जी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, स्टेट बैंक के पास छोटा बाजार, रामपुर मनिहार, सहारनपुर से, इन्होंने एक प्रतिमा 1,11,000 रुपए की राशि में प्रदान करके रत्न प्रतिमा की स्वीकृति दी है। हम श्यामलाल जी और सहारनपुर वाले जो हैं उन परिवार के लिए एक बार ताली बजा दें, उनके दान की हम अनुमोदना करते हैं। और इसी प्रकार आज जो भी हमारी बात सुन रहे हैं उन सबसे निवेदन है कि ये 720 प्रतिमाओं में से लगभग 500 प्रतिमाएं स्वामी जी के पास नाम से स्वीकृत हो गई है। अब प्रतिमाएं धीरे धीरे कम हो रही हैं, तो अब जिसको भी अपनी भावनाएं बनानी हो अयोध्या जैसे शाश्वत तीर्थ में एक रत्न प्रतिमा लिखाने के लिए आप बहुत जल्दी भावनाएं बनाएं, क्योंकि आपकी भावनाएं भी पूरी हो सकें और आप केवल सोचते ना रह जाएं घर में। इसलिए आपको भी अब अपने भावों को तुरंत बनाना है। आपकी राशि आप सुविधा अनुसार दे सकते हैं। 1,11,000 रुपए की राशि जरूर है, लेकिन इस राशि को आप चाहे एक बार में दे दें, 4 बार में दे दें, चाहे 6 बार में दे दें, चाहे 10 बार में दे दें, यह आपकी अपनी सुविधा है। आप हर महीने दें, चाहे 2 महीने में दें, चाहे 6 महीने में दें, आपकी अपनी सुविधा से, अपने पॉकेट से आप संगठन को मिला करके। आज हमारे बीच में राजेंद्र नगर दिल्ली का पूरा महिला संगठन आया है। अभी 3 दिन पहले यहाँ पे गुड़गांव का महिला संगठन आया था। यहाँ पे वंदना जैन और पूरे गुड़गांव के महिला संगठन ने सबने मिलकर के अपने महिला संगठन को, महिला शक्ति को जागृत करते हुए एक रत्न प्रतिमा उन्होंने अपने संगठन की तरफ से लिखवा दी। तो ऐसे महिलाओं की भी पूरी भूमिका, पूरा जुड़ाव, पूरा सहयोग इस अयोध्या तीर्थ के विकास में लगातार लग रहा है। कई परिवार में तो 4-4, 5-5 बहनें हैं, तो चारों पांचों बहनों ने मिलकर के एक प्रतिमा लिखा दी। तो ऐसे स्वामी जी को खुशी भी हुई कि चलो कम से कम एक बहन नहीं 5 बहन ने मिलकर लिखाई है, 5 बहनों को पुण्य मिलेगा। तो ऐसे आज हमारे बीच में हम इस दिव्यावदान समारोह को संपन्न करने जा रहे हैं और अयोध्या के समक्ष संदर्भ में आपके सामने अपने भाव प्रस्तुत किए। आप लोग निश्चित रूप से अयोध्या तीर्थ के विकास में, ये तो अभी पहली योजना है जो आपके सामने 1,11,000 रुपए की रखी है, लेकिन काम तो बहुत सारे होने हैं। 3 लोक की रचना बननी है, एक वहां पे सर्वोतभद्र महल बनना है भगवान ऋषभदेव का जिसमें जन्म हुआ था, क्योंकि अयोध्या 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। तो ऐसे वहां पर 101 पुत्र, जो ऋषभदेव भगवान के 101 पुत्र हुए हैं, उन 101 पुत्रों का एक जन्म मंदिर बनेगा। सारे 101 पुत्र मोक्ष गए हैं, तो उन 101 पुत्रों ने मोक्ष प्राप्त किया, ऋषभदेव भगवान के पुत्र के रूप में जन्म लिया और अयोध्या की वैभव को बढ़ाया। ऐसे 101 पुत्रों का जन्म मंदिर बनने वाला है। ऐसी बहुत सारी चीजें बनेगी जो हमारे अयोध्या का वैभव, हमारी प्राचीन संस्कृति को पूरे विश्व के सामने रखेगी। तो बंधुओं, अयोध्या के इस प्रयासों को आप अपना सहयोग देकर के सफल करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अब आगे बढ़ते हैं हम दिव्यावदान समारोह में। आज हमारे बीच में राजेंद्र नगर दिल्ली की महिलाएं यहाँ पधारी हैं। आगे का कार्यक्रम अब आपके समक्ष आर्यिका श्री स्वर्णमती माता जी संपन्न कराएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जब लोग शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। प्राचीन तीर्थ की बात करते हैं और प्राचीन तीर्थों में ही जीवंत तीर्थ की बात पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी को लेकर हो रही है। हमारे सामने केसरिया परिधान के अंदर राजेंद्र नगर दिल्ली से आई हुई सुंदर सुंदर बहनें अपनी केसरिया भक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं। आपको जानना है कि महापुरुषों की पूजा, महापुरुषों का गुणगान हमारे अपने लिए पूज्य बनाने के लिए होती है। आप सब ध्यान से सुनना। इसके सोगानी जी के यहाँ से लगता है बहुत दिनों के बाद आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। और आचार्य समंत भद्र स्वामी एक आचार्य हुए, बहुत तार्किक विद्वान। उन्होंने रत्नकरण शावकाचार्य में लिखा है, उच्चैर गोत्रम प्रणतेर, यानी संतों के चरणों में यदि आपका मस्तक झुक जाता है तो उससे उच्च गोत्र, ऊंचे कुल में, अच्छी पर्याय में जन्म लेने का सौभाग्य मिलता है। भोगो दानात, और अच्छे पात्र में दान देने से, अर्थात आहार औषधि आदि दान देने से
अच्छे अच्छे भोगों की प्राप्ति होती है। कई बार आप देखते होंगे कि भोजन खूब 56 भोग भोजन है, लेकिन तबीयत खराब है तो खाने को मिलता नहीं। ऐसे भोगों की प्राप्ति भी बड़े पुण्य से मिलती है। तो दानात भोगा, यानी दान देने से भोगों की प्राप्ति होती है। उपासनात पूजा, और गुरुओं की उपासना से क्या होता है, अपनी भी पूजा होती है। पूजा मतलब हमारी आत्मा भी पूज्य बनती है, क्योंकि जब हम दूसरे का सम्मान करेंगे, गुणी जनों को देख करके हृदय में आह्लाद उत्पन्न होगा, तो अपनी पूजा यानी ख्याति बढ़ती है। भक्ति सुंदर रूपम, और कहा कि भक्ति कीजिए तो सुंदर सुंदर रूप मिलेगा, जिसे देखने देखने का मन करता है ना। तो ये ऐसा सुंदर रूप किसको, देखो एक मेढक को मिल गया था, महावीर भगवान की भक्ति में जा रहा था, भक्ति पूरी भी नहीं हुई और वो देवता बन गया। तो उसके रूप को ही देख रहे हैं राजा श्रेणिक के, सुंदर सा देवता कौन है, भगवान, जिसने अपने मुकुट में मेढक का चिन्ह बना रखा है। तब उन्हें पता चला कि इसने भक्ति की है और अभी भगवान की भक्ति अधूरी है, लेकिन फिर भी इतना सुंदर देवता का रूप मिल गया। तो भक्ति से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। स्तवनात् कीर्तिषु, और स्तवन करने से अपनी कीर्ति में भी 4 चांद लग जाते हैं। भगवान ऋषभ देव के साथ राजा श्रेयांश का नाम जुड़ गया, भरत चक्रवर्ती का नाम जुड़ गया, आचार्य शांति सागर महाराज के साथ सेठ पूनम चंद घासीलाल का नाम जुड़ गया। आज गणनी ज्ञानमती माता जी के साथ में संघपति संघ भक्त के रूप में भाई अनिल जी का नाम जुड़ गया, कमल मंदिर वाले, क्योंकि भक्ति करते हैं। पूरा परिवार संघ की भक्ति में लगा रहता है, यानी कि अच्छे लोगों के साथ जुड़ने वालों का नाम भी अच्छा हो जाता है। तपोनिधिषु, तपोनिधि यानी जो दीर्घकालीन तपस्वी संत होते हैं, तो उनके साथ जुड़ने वाले, उनकी पूजा करने वाले, उनको नमन करने वाले, इन सब के नाम भी अच्छे रूप से जुड़ते हैं और आगे जाकर उनको उच्च गोत्र में, उच्च कुल में, अच्छे अच्छे परिवारों में जन्म लेने का सौभाग्य मिलता है। आप सबने जैन कुल में जन्म लिया, ये भी क्या है, यह पूर्व जन्म का पुण्य है, पूर्व जन्म का पुण्य है। और इस जन्म में भी आपके माता पिताओं ने आपको अच्छे संस्कार दिए, आप अपनी संतानों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं, ताकि वो भी अच्छी तरह से धर्म के साथ, भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ जाएं। तो ये महापुरुषों की श्रृंखला में ज्ञानमती माता जी ने अपना एक कीर्तिमान स्थापित किया है। इसीलिए उनके दिव्यावदान समारोह को, और पिछले साल हमने गणनी ज्ञानमती गुणानुवाद समारोह रखा था 87 दिन तक। अभी एक एक दिन के कार्यक्रम में लोग जुड़ रहे हैं। और आज जैसे आप राजेंद्र नगर की हमारी महिलाएं केसरिया परिधान में अपने रूप सौंदर्य को और अपनी भक्ति को प्रदर्शित कर रही हैं, कल गणनी ज्ञानमती परिवार वृक्ष, आज अभी अभी हमें पता चला है, क्यों सुनंदा, गणनी ज्ञानमती परिवार वृक्ष जिसके अंदर लगभग 200 की संख्या है, केवल एक ज्ञानमती माता जी के माता पिता से संबंधित। आज तो परिवार नियोजन की बातें चलती हैं, पहले हम दो हमारे दो चला, अब तो हम दो हमारे एक ही हो गया। तो कैसे आपकी संख्या बढ़ेंगी, कैसे धर्म की गाड़ी आगे चलेगी। और तो ज्ञानमती माता जी के परिवार वृक्ष जिसके अंदर केवल एक माँ से जन्मी 13 संतानों में, और 13 में से भी हम 4 ने तो दीक्षा ले ली, 9 संतानों की बढ़ती हुई दर संतानें 190-92 की संख्या में हैं। उन सबको जोड़ करके कैलाश चंद जी, सुभाष चंद जी, शुभचंद जी, लखनऊ टिकैत नगर, ये सब लोग मिल करके कि जब सारे देश को मौका मिल रहा है तो एक दिन हम भी तो कम से कम इस दिव्यावदान समारोह के अंदर उस परिवार वृक्ष की ओर से भाग लें। तो कल भी आप ये मत सोचना कि बस आज हमारा कर्तव्य है, कल भी साक्षात आओ और अच्छा लगेगा। नहीं आए तो जूम से ही जुड़ेंगे। अभी जैसे ही पारस चैनल पूरा हो, आप सब जूम चैनल से जुड़ जाना।
इस भगवान ऋषभ देव जूम चैनल ने भी पूरे साल की साल हर एक दिन बहुत ही करिश्मा दिखाया है। जब कोरोना काल के अंदर आप लोगों ने घर में बैठ करके महाव्याधि विनाशक मृत्युंजय विधान किया, कभी हवन किया, कभी बाल रक्षा कवच के नाम से बच्चों को सुरक्षित किया है, तो ऐसे इस ऋषभ देव जूम चैनल पर भी आ जाना। इसका आईडी पासवर्ड अब सबको मालूम हो गया है, 8110081008, ये तो आईडी है और 1008 पासवर्ड है। तो उस कार्यक्रम से आपको सबको जुड़ना है और बहनों की भक्ति को देखना है। 88 दीपक आपने ये जहाँ प्रज्वलित करने के लिए आप सब तैयार हैं, बहने आ जाएं। और श्रीमती मालती जैन जो अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन दिल्ली प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं, आइए। और सुनंदा जैन राजा बाजार महिला संगठन की महामंत्री के रूप में सब लोग मिलकर के पूज्य माता जी के दिव्य आयुष्य की मंगल कामना करते हुए और इन 88 दीपकों के माध्यम से अपने जीवन में ज्ञानमती माता जी के जीवन की रोशनी को डालकर और सभी लोग मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जिया ज्ञानमती माता गणिन्यां प्रमुखा कलौ नमस्तस्यै सरस्वत्यै ज्ञानमूर्त्यै नमो नमः। चलो पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय। आज आप लोग सन 1981 में जो गण्य ज्ञानमती माता का मंगल चातुर्मास हस्तिनापुर की पावन धरा पर जब जम्बूद्वीप स्थल पर प्रोग्रेसिव रिपोर्ट यानी कि प्रगति की के कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे थे, तब सन 1981 में पूज्य गण्य ज्ञानमती माता ने उस स्थल पर चातुर्मास किया था। वहाँ के जिन मंदिरों के भी आप दर्शन कर सकेंगे। और उससे पहले पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन जो पारस चैनल और भगवान ऋषभ देव जूम चैनल पर उपस्थित भक्तगण हैं, सब लोग पहले पूज्य माता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। उसके बाद में आपको सन 1981 के चातुर्मास स्थल से हम परिचित कराएंगे। चलो पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुर्नता। मध्यात्माओं, ये अभी आपके सामने चर्चा आई। सन 1981 का चातुर्मास हमारा हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप स्तर पर हुआ है। ये प्रथम चातुर्मास हुआ हमारा जम्बूद्वीप स्तर पर, पहला चातुर्मास है। इससे पूर्व जो हस्तिनापुर में चातुर्मास हुए थे वो प्राचीन मंदिर पर हुए थे। तो इसमें जो है इस चातुर्मास में मुख्य रूप से जम्बूद्वीप ज्ञान ज्योति रथ प्रवर्तन की चर्चा रही कि जम्बूद्वीप ज्ञान ज्योति रथ का प्रवर्तन किया जाए, जम्बूद्वीप का सुंदर मॉडल बनवाया जाए। और लोगों की भावनाएं थी, कमेटी के मेंबरों की, सभी की, और दिल्ली वालों की, खास करके हमारे कम्मोमल जी जो थे उनकी भावना थी कि ये रथ प्रवर्तन दिल्ली से हो और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी के कर कमलों से हो। और उनका आग्रह भी था कि आप दिल्ली पधारें। तो यहाँ पर जो है एक सेमिनार भी संपन्न हुआ। आश्विन शुक्ला त्रयोदशी से कार्तिक कृष्णा दूत तक का विद्वानों का संगोष्ठी सम्मेलन जम्बूद्वीप पर सेमिनार हुआ। जम्बूद्वीप पर काफ़ी चर्चाएं रहीं कि जम्बूद्वीप क्या है। ये मध्यलोक में असंख्यातों द्वीप समुद्रों के बीच में सबसे सर्वप्रथम द्वीप का नाम जम्बूद्वीप है। और उसमें 7 क्षेत्र हैं, 6 कुलाचल हैं, बीचों बीच में सुमेर पर्वत है आदि। और इसमें अकृत्रिम 78 जिन मंदिर हैं। और देवभवन तो बहुत हैं, जितने संभव उतने बनाए जा सकते हैं। तो इस पर जो है खास करके चर्चा रही और इसका मॉडल सुंदर बनाया गया एक, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी से दिल्ली में 1982 में 4 जून को अर्थात जेठ शुक्ला त्रयोदशी को कराया गया। तो मैं दिल्ली भी आई थी इसके बाद। तो इस चातुर्मास में सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि इधर जम्बूद्वीप का निर्माण चल रहा था द्रुत गति से। मोतीचंद जी और कमेटी के मेंबर आदि, हमारे रविंद्र कीर्ति जी आदि, ये सब
निर्माण करा रहे थे, हिमवंत पर्वत, महाहिमवंत पर्वत, निषद पर्वत आदि, जिनकी रूपरेखा संक्षेप में मैंने बता दी थी और उसी के अनुसार बना रहे थे। और इधर जो है उसकी मॉडल के तैयारी होकर के जम्बूद्वीप का मॉडल सुंदर बन गया था कि हस्तिनापुर से आप दिल्ली विहार करें और दिल्ली चल करके इसका उद्घाटन कराया जाए। ये आपको जो दिखाया जा रहा है तो सुमेरु पर्वत के निर्माण का कार्य दिखाया जा रहा है। सुमेरु पर्वत का निर्माण होकर के सन 1979 में इसका भव्य पंचकलाट प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हो चुका था। पुनः से जम्बूद्वीप का निर्माण चारों तरफ चल रहा था और जम्बूद्वीप के निर्माण में सब लोग तन्मय थे, तत्पर थे और जम्बूद्वीप की संगोष्ठी, चर्चा और आगमन, तो ये जम्बूद्वीप का निर्माण आपके जीवन में और इसकी भव्य रचना और इसके दर्शन आपके जीवन में मंगलकारी हो, यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद।